हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मैं प्रैक्टिस सेशन लेके आई। इसका 75 क्वेश्चन मैंने पिछले कल की क्लास में डाल रखा है। आज इससे जो आगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं कराने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं 76 क्वेश्चन से। 76 क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन से डिजिटल भारत की 9 स्तंभ में शामिल है। ठीक है, ये 9 स्तंभ को मैंने शॉर्ट्स के थ्रू भी डाल रखा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखो, सभी के लिए सूचना कौन सा है? शीघ्र फसल कार्यक्रम, इलेक्ट्रॉनिक विनिमय, देश के केवल मेट्रो शहरों को आपस में जोड़ना। तो डी को हमें एलिमिनेट करना है, ए बी सी। और जो 9 इसके स्तंभ है क्या, और ये कब स्टार्ट हुआ? डिजिटल भारत कार्यक्रम 2015 में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य था एक भारत को एक ज्ञान भविष्य के लिए तैयार करना, मतलब एक जिसमें 9 जो स्तंभ है डिजिटल स्तंभ, उसमें क्या क्या है देखो। ब्रॉडबैंड, हाईवे, मोबाइल, ये मैंने डाल दिया शॉर्ट्स के, तो आप देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। रूस यूक्रेन युद्ध, रूस जॉर्जिया युद्ध, यूरोमेंडेन रेवोल्यूशन, ऑरेंज रेवोल्यूशन। ऑरेंज रेवोल्यूशन हमने पहले भी पढ़ा है। तो इसका है सही क्रम है आपका ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले आ जाएगा ऑरेंज, फिर रूस जॉर्जिया, फिर सबसे लास्ट में रूस यूक्रेन। आगे है बुक्स एंड थिंकर्स हैं। हिंदुत्व, हिंदुत्व सबको पता है किसका है? वीडी सावरकर का है। और ये है अ प्ली फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये आपका है इनका जयप्रकाश नारायण। इसमें सही से दिया ही नहीं हुआ है। देखो, इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें जयप्रकाश नारायण होंगे ये वाले। देखो, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन में थोड़ी दिक्कत है। और ये मार्क्स गांधी एंड सोची, ये लोहिया का है ये। तो इसके हिसाब से आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ मैच किया हुआ। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन, हाँ 79 है। बुक्स एंड और थिंकर्स हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, आउटलाइन ऑफ द फिलोसफी ऑफ राइट, जर्मन आइडियोलॉजी, लेटर ऑफ टर्म। जर्मन आइडियोलॉजी किनका है? जर्मन आइडियोलॉजी आपका इनका कार्ल मार्क्स का है। तो सी में 4, सी में 4 आपका एक से हो जाता है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट किसका है? जॉन स्टुअर्ट मिल का है, यानी ए का सेकेंड। और आउटलाइन ऑफ द फिलोसफी राइट, ये है हीगल का। और टॉलरेंस है जॉन लॉक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ए हो जाएगा। अगला है, बुक है द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म नामक बुक किसकी है? तो ऑप्शन दे है आर म्योर का, जीपी पुंज के। इसमें देखो है नहीं, तो इसमें किसका है? ये हैंस कोहन है, तो उत्तर हैंस कोहन होगा। ठीक है, एनटीए मतलब कुछ वो टाइपिंग एरर था, इसलिए इसको डिलीट कर दिया था इस क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन को। तो इसका हैंस जे कोहन होगा सही उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ कुछ में प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। हाँ, अब ये देखो, अभी ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। शस्त्र एसटीजी गोल, एसटीजी गोल में क्या है? गरीबी और भुखमरी। मार्शल प्लान क्या था? यूरोप के पुनरुत्थान के लिए यूएसए द्वारा दिया गया था। 77 है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। गेट से क्या हुआ था? विश्व व्यापार संगठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। उदार लोकतंत्र के संबंध में कौन से सिद्धांत सही है? सहमत आधारित, ठीक है। लोक को जवाबदेही, ठीक है। समाजवाद हेतु उपयुक्त, नहीं। तो जब उदार लोकतंत्र, तो ये क्यों? संवैधानिक सरकार, ठीक है। तो इसमें आपको सी को एलिमिनेट करना है, तो आपका ए आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन आपका, हाँ, पंडिता रमाबाई ने अपना शारदा सदन, जिसको शिक्षा गृह कहते, किस साल खोला था? 1889 में। आगे है, दो स्टेटमेंट है। टैगोर और गांधी पहली बार शांति निकेतन में मिले थे, बिल्कुल सही बात है। टैगोर और गांधी पहली बार गुरु कुलकांडी, नहीं। तो ये नहीं होगा ऑप्शन फर्स्ट। वह एक स्टेटमेंट सही है, तो कौन सा? पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है। द राइट ऑफ मैन पुस्तक किसकी है? थॉमस पेन की है, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। अब ये ऑपरेशन है, निम्नलिखित में सही ढंग से सुमेलित है। ऑपरेशन राहत है, ऑपरेशन वंदे भारत मिशन है, ऑपरेशन मैत्री है, ऑपरेशन सुकून है। तो इसमें सही है ए सी।
अब देखो, राहत है यमन, वंदे भारत मिशन भारत, ऑपरेशन मैत्री नेपाल, ऑपरेशन सुकून लेबनान। अगले में किस वर्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था? तो 15 में स्टार्ट हुआ था, और सबसे पहला राज्य कहाँ हुआ था? हरियाणा में हुआ था, ये भी ध्यान रखना। आगे है, निम्नलिखित में कौन से प्रकार नगर पालिका हेतु भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में अधिक कथित है? तो ऑप्शन है आपका शहरी गरीबी उन्मूलन, आर्थिक सामाजिक विकास हेतु नियोजन, सड़क और सेतु, लोक सुरक्षा सेवाएं। तो डी को एलिमिनेट करना है इसमें आपको, तो ए, बी और सी इज द राइट आंसर। आगे, और इसमें 18 टोटल विषय हैं, और जब पंचायत पढ़ोगे उसमें 20 विषय हैं, सॉरी 29। नियो कॉलोनिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, तो ये है, निरस्त किया था इसको। अगला है, प्राधान्यवाद प्रमुख सत्ता द्वारा विनियमित प्रणाली है। यथार्थवाद सिद्धांत से इसका तात्पर्य किसी बड़ी शक्ति द्वारा अन्य राज्यों में नेतृत्व से लेकर प्रभुत्व तक अपना प्रभाव स्थापित करने से है। तो इसका दोनों सही है और सही व्याख्या है आपका। क्या है? दोनों सही है और सही व्याख्या है, ऑप्शन ए। अब है आपका जो अब यूजीसी नेट में है ना, 10 क्वेश्चन आपका असर से इसका हो जाता है, पैराग्राफ का हो जाता है, पैसेज का हो जाता है। तो पैसेज के लिए क्या है, मैं एक बार पैसेज को आपको दिखा देती हूँ, या तो बोलो तो मैं एक बार पढ़ के ही सुना दूँ आपको। रुक जाओ, इधर से एक बार मैं पढ़ देती हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन दिखाऊंगी ताकि आपको थोड़ी आसानी हो। लेकिन देखो कैसे करोगे एग्जाम में, तो ये मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है, उसके बाद फिर आंसर देखना। तो हमें तो टाइम लगेगा ना इधर स्क्रॉल कर करके क्वेश्चन देखना है, तो मैं एक बार पढ़ देती हूँ, ठीक है। देखो, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.075% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 82.14 है और महिलाओं की 65.46 है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022 और 27 के लिए प्रौढ़ शिक्षा हेतु 9 भाव साक्षरता कार्यक्रम के साथ से अभिहित एक नई योजना स्वीकृत किया। एक प्रगतिशील कदम के रूप में वर्तमान सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा पद को सभी के लिए शिक्षा पद से प्रतिस्थापित करने का फैसला किया। बुनियादी परक साक्षरता और संख्या जो 21वीं शताब्दी के किसी नागरिक के लिए आवश्यक अन्य घटकों को साथ साथ प्रदान करना योजना के उद्देश्य है। योजना स्वयं सेवावाद के साथ ऑनलाइन साधन के माध्यम से क्रियान्वित होगी। जनगणना 2011 के अनुसार 15 वर्ष की आयु या उससे ऊपर आयु समूह के लिए देश के गैर साक्षरों की निरपेक्ष संख्या करोड़, ये 25.7 करोड़ है, जिसमें महिला 16.60 करोड़ है। ये योजना देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 15 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के गैर साक्षरों को आच्छादित करेगी। आधार और मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण के माध्यम से NIAC, NCE और NIOS के सहयोग से ऑनलाइन शिक्षण अधिगम आकलन पद्धति का उपयोग कर वित्तीय वर्ष 2022 से 27 के बीच बुनियादी परक साक्षरता और संख्या का लक्ष्य प्रति वर्ष 1 करोड़ है। इस योजना में लड़कियों और महिलाओं, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, दिव्यांगजनों, हसियाए वर्ग लोग, यावर निर्माणक, कार्यकर्ता, श्रमिक इत्यादि को प्राथमिकता दी जाएगी, जो कि प्रौढ़ शिक्षा से पर्याप्त तरीके से तात्कालिक रूप से लाभान्वित हो सकते हैं। नीति आयोग के सभी आकांक्षी जिलों, राष्ट्रीय राज्य औसत से कम साक्षरता दर वाले जिले 2011 की जनगणना के अनुसार 60% से कम महिला साक्षरता दर वाले जिले पर क्षेत्रवार ढंग से ध्यान दिया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन और लक्ष्य और लाभार्थी शैक्षिक अध्यापकों को सर्वेक्षण संचालित करने हेतु विद्यालय इकाई होगी। वित्तीय वर्ष 2022-27 से 9 बार साक्षरता
कार्यक्रम हेतु प्रकलित परिव्यय कितना है? 1037.90 करोड़ रुपए है। इसमें केंद्र का साझा किया जाने वाला हिस्सा 700 करोड़ रुपए है, बाकी धनराशि राज्य देगी। अब ये तो पैराग्राफ हो गया। अगर आपको पैराग्राफ जैसे मैं पढ़ के सुना रही हूँ तो आपको खुद से अगर पढ़ना है तो वॉल्यूम को बिल्कुल कम कर देना, फिर खुद से आप पढ़ना, उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन को देखना। तो ये तो पता है कौन सा है, ये है पुरुष साक्षरता में कितना है, इतना करोड़ ऊपर दिया गया होगा, यहाँ दिया था ना, कहाँ था, इधर था, एक मिनट। अब ये सब जो नंबरिंग है एकदम पूरा आपको देख के करना है, जैसे परसेंटेज में दिया नहीं। एक मिनट रुको, इसका क्या है, क्या क्वेश्चन है? 15 वर्ष और से ऊपर की आयु वाले देश के गैर साक्षरों की कुल संख्या इतना करोड़ है। ठीक है, 15 वर्ष से सही है। फिर है आपका पैराग्राफ आ जाएगा, फिर से हम पढ़ चुके हैं एक बार, हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। फिर लाभार्थी और स्वैच्छिक अध्यापक हेतु सर्वेक्षण संचालन करने की कौन सी इकाई होगी? तो कौन सी इकाई होगी? तो इकाई होगी विद्यालय, ऑप्शन ए है। आगे है, देखो इस तरह में ना सिर्फ आपको उस पे जो पैराग्राफ दिया उस पे फोकस करना होगा, और जहां जहां से क्वेश्चन बन रहा है कौन से आयु समूह की योजना के अंतर्गत रखा गया है, तो 15 वर्ष और उससे ऊपर के ऊपर हम पढ़ चुके थे। तो ये काफ़ी मतलब ये होता है ना कि आपको बस थोड़ा सा अब ऑनलाइन एग्ज़ाम में ऐसा हो गया, थोड़ा सा आपको कर्सर चलाना आना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ता है, तो वो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, तो फिर पढ़ के फिर कर सकते हो। क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब फ्री का होता है, कहने का मतलब है कि मतलब आप इसको नहीं भी जानते हो तो पैराग्राफ पढ़ के तो हमें सिर्फ आंसर लाना है, तो वो आसान होता है, इसको बिल्कुल गलत नहीं करना। ये क्या है, बुनियादी साक्षरता 5 करोड़ लक्ष्य के कितने वर्षों के लिए किया गया है? तो ऑप्शन सी 5 वर्ष के लिए। ये 22 से 27, ये है ना 22 से 27, तो 5 वर्ष हुआ ना, ये आप माइनस करके कर सकते थे। आगे है, इस योजना की कितनी धनराशि राज्य द्वारा साझा की जाएगी? तो पहले अब उसको माइनस कर देना, टोटल था उसमें से 7 करोड़ उसका था, क्या इसका था, केंद्र देगा 700 करोड़, और बाकी जो था उसमें से माइनस करके ये आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, राजनीतिक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? ये है राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक जीवन के संदर्भ में सामान्यीकृत। फिर आप ये तो वही दे दिया पैराग्राफ। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स ये दूसरा है, इसका वो पैराग्राफ ही नहीं दिया हुआ है, जो क्वेश्चन बोला गया है ये पैराग्राफ पिछले वाले का ही दिया हुआ है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी वजह से चैनल हेल्प करा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं हर दिन एक एक वो पैराग्राफ भी लाने की कोशिश करूँगी, ताकि आपके लिए आसान हो जाए एग्जाम में पैराग्राफ वाले क्वेश्चन करना। तो ठीक है फ्रेंड, मिलती हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।